देखिए मेरे साथ एक बहुत ही जोरदार खेला हुआ है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ है कि मैं आप लोगों को वीडियो मतलब वीडियो में ये सवाल 12 नंबर का, 13 नंबर का, 14 नंबर का और 15 नंबर का ये सवाल मैं बताया हूँ, ठीक है? आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से और हुआ क्या था आपको ये भी बता रहे हैं। ये ज़रा देखिएगा, ये आप लोगों का 12 नंबर का सवाल है, ठीक है? पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सॉल्व किया हूँ। फिर आप लोगों का ये 13 नंबर का सवाल है, पूरा इसको भी सॉल्व किया हूँ। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। ये आप लोगों का 14 नंबर का सवाल है, पूरा इसको भी सॉल्व किया हूँ। ये आप लोगों का 15 नंबर का सवाल, इसको भी सॉल्व किया हूँ, है ना? खेला बहुत जोरदार ये हुआ है कि वीडियो मतलब बना रहे थे और जो स्टार्ट किया जाता है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, मैं उसको मतलब स्टार्ट ही नहीं किया था, ठीक है? और जब बनाकर उतरा हूँ, देखा हूँ, तो वीडियो बना ही नहीं था। बड़ा मतलब जोर का झटका लगा है। साला बना दिया वीडियो, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इतना अच्छा से बनाया हूँ, पढ़ाया हूँ। अब चलिए फिर से दोबारा बनाते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। चलिए आइए आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में, इस वीडियो में क्लास 12th इंटरमीडिएट का एनसीईआरटी जो मैथ का बुक है ना, उसमें जो एक्सरसाइज 5.5 है और 5.5 में जो 12 और 13 और 14 और 15 नंबर का सवाल है इसको, ठीक है? मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब सुंदर सवाल है, आप ही की तरह से एकदम। ये 12 13 14 15 ये आता रहता है पेपर में, है ना? कभी कभार मतलब आ ही जाता है, तो क्या पता कि आ जाए। आज सीखना बहुत जरूरी है, तो सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 12 नंबर के सवाल से। मैं आपको बता दूं इसमें कि 12 से 15 तक में क्या बोला है, कह रहा है कि डी वाई अपन डी एक्स याद कीजिए, ठीक है ना? यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, डी वाई अपन डी एक्स। तो मैं डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है डी वाई अपन डी एक्स। ठीक है भैया, चलो। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन रहा, आप लोगों का ये 12 नंबर का, ठीक है? देखिए 12 नंबर का मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये आप लोगों का 12 नंबर का सवाल रहा, ठीक है? फिर से दोबारा इसको हम लोग बनाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, हल, है ना? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इसी क्वेश्चन को छाप देंगे, x के पावर y प्लस वाई के पावर x बराबर 1, ठीक है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें दो पक्ष ऑलरेडी है ना। जब दो पक्ष नहीं रहता है, एक ही पक्ष रहता है, तो उसको हम लोग y के बराबर मानते हैं। यहाँ पे y के बराबर मानने जरूरी नहीं, मानने के लिए मतलब जरूरी नहीं कि y के बराबर मानो। अरे जरूरी नहीं कि मानना ही नहीं है, ठीक है? ये बात समझिएगा, यहाँ मानिएगा मत। ये दो पक्ष दिया हुआ है, अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा ऐसे सब सवालों को? इसको मैं u के बराबर मान लेता हूँ, इसको मैं v के बराबर मान लेता हूँ, और मानने के बाद उसको अलग से सॉल्व करूंगा, इसी में लाकर वैल्यू को पुट आउट कर दूंगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? डी वाई अपन डी एक्स को एक साइड सेपरेट कर लूंगा, बाकी सबको एक साइड में भेज दूंगा, डी वाई अपन डी एक्स बराबर जो आएगा वही आपका डी वाई अपन डी एक्स का आंसर रहेगा, ठीक है? चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भैया, आन है ना? ठीक है, आन ही है, चल रहा है। यहाँ पे हम लोग मानेंगे, ठीक है ना? माना u बराबर x के पावर y, u बराबर x के पावर y तथा v बराबर क्या, y के पावर x। तो अब जरा देखिएगा, x के पावर y की जगह पे मैं u लिख सकता हूँ, और y के पावर x की जगह पे मैं v लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं u लिख सकता हूँ, यहाँ पे v लिख सकता हूँ। इसलिए ये आपका हो जाएगा, इसलिए आपका ये हो जाएगा क्या, u प्लस v बराबर 1। अब मैं थोड़ा सा इसका अवकलन करके देखता हूं कि क्या आता है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा कि x के सापेक्ष है ना, दोनों पक्षों का अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब मैं दोनों पक्षों का अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, आएगा du अपान डी एक्स, है ना? du अपान डी एक्स, डी भी अपान डी एक्स बराबर 0, यही आएगा। तो मैं इसको लिखता हूं, देखो ध्यान से, d अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस u का अवकलन, तो लिखूंगा u इंटू यू। तो मैं इसको ऊपर चढ़ा के लिख देता हूँ, है ना? एक लाइन में हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार डी भी अपान डी एक्स, है ना, बराबर 0। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूंगा, है ना? क्या, समीकरण नंबर 1।
अच्छा, मैं इसको समीकरण नंबर 1 इसलिए मानूंगा कि इसी में लाकर डी यू अपन डी एक्स डी वी अपन डी एक्स का वैल्यू क्या करना है, पटक देना है, रख देना है ना। फिर आप लोगों को डी वाई अपन डी एक्स वहां से वैल्यू निकाल लेना है, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, तो डी यू अपन डी एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। डी वी अपन डी एक्स कहाँ से आएगा लल्ला, यहाँ से आएगा। ठीक, तो डी यू अपन डी एक्स निकालने के लिए इसको तो लेना ही पड़ेगा, तो इसको उठाते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। और उठा के यहाँ पे लाकर पटक देंगे। तो देखो मैं लिखूंगा अब क्या, अब ये u बराबर x के पावर y से, है ना, y से। देखिए क्या आएगा, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में जब log लेंगे तो आएगा log u बराबर log x के पावर y, ये होगा। ठीक है ना, log u बराबर log x के पावर y। अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा ये, देखिए क्या, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ, है ना, आप लोगों को यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अब इसका क्या करूँगा, इसको पावर पे जो है ना x के पावर y इसको सामने कर लूँगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है log a के पावर n, log a के पावर n, तो n सामने लिखा जाता है, यानी कि n log a हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको मैं लिख दूंगा log u बराबर y log x, y log x। अब मैं दोनों पक्षों का अवकलन करूंगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इस चीज को भी मैं यहाँ पे लिखूंगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे d अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस log u का अवकलन, फिर बराबर d अपान डी एक्स किसका लल्ला अवकलन, इस y इंटू log x का अवकलन। ठीक है, अब लिखने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसका अवकलन करूंगा। ठीक, तो देखिए अवकलन कैसे होता है। देखिए ये मान के चलिए यहाँ पे आपको अवकलन करना है, यहाँ पे सीखना है, ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे सीखना, क्योंकि ऐसा अवकलन बार बार आता है ना। दो वैल्यू रहते हैं, दो मतलब आप लोगों का चर वैल्यू रहते हैं, उन दोनों का आप लोगों का क्या करना रहता है, अवकलन। तो ये फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकेंड माना जाएगा। यानी कि जैसे आप लोगों का मान के चलिए कि गर्लफ्रेंड को ये दो गर्लफ्रेंड पटा कर रखे हो, ठीक है, तो एक को आपको पकड़ना रहेगा तो एक को छोड़ना पड़ेगा। और अब मान लीजिए कि अब जिसको पकड़े हो, अब उसको छोड़ोगे तब तो पहली को पकड़ोगे, है ना। तो मैं वैसे ही इसका करूँगा। ठीक है, इस पहली वाली को छोड़ दूंगा, दूसरी वाली को पकड़ लूंगा, फिर दूसरी वाली को छोड़ दूंगा और पहली वाली को पकड़ लूंगा और दोनों को प्लस में रखूंगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है इसको, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहले मैं इसको अवकलन करता हूँ 1/u, है ना, log u x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा 1/u, और du/dx बराबर, फिर इसका पहली वाली को छोड़ दिए d/dx, दूसरी वाली को पकड़ लिए log x, फिर प्लस log x, दूसरी वाली को छोड़ दिए पहली वाली को पकड़ लिए, है ना, पकड़ने का मतलब इसका अवकलन कर दिए। ये आप लोगों का हुआ। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्या किया जाएगा, तो कुछ किया नहीं जाएगा, है ना, समझाया जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए थोड़ा सा इसको मैं सही ढंग से सेपरेट कर दूं। अरे भैया काहे तुम आ रहे हो रे, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ। ठीक है, इधर कर लूँगा और इसको भी थोड़ा सा मैं इधर ही कर लेता हूँ। ये आपका आ गया इधर, इधर 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 इधर, और यहाँ से आपका ये है, तुम इधर ही रहो भाई, तुम चलो यहाँ पे ये है। ठीक है, ठीक है, अब सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, सही है।
ये छोटा बड़ा हो रहा है, देखो इसको डुलरिया पुलरिया खिला दिए। यहाँ पे हो गया ये। अब मैं इसको आगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में करूँगा इधर इस साइड, है ना। तो आप लोगों को ये ऐसे दिखेगा, देखो कैसे दिखेगा। यहाँ पे 1/u को ऐसे ही लिख देता हूँ, डी यू अपान डी एक्स, डी यू अपान डी एक्स 1/u लिखता हूँ यहाँ पे 1/u डी यू अपान डी एक्स, डी यू अपान डी एक्स बराबर। इसको मैं अब मैं थोड़ा सा करता हूँ इधर, है ना। तो y लॉग एक्स का अवकलन 1/x, 1/x, ठीक है। और प्लस प्लस इसका log x का log x ही रहेगा, log x का log x ही रहेगा। और dy अपान डी एक्स रहेगा। आगे क्या है, dy अपान डी एक्स, क्योंकि y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपान डी एक्स। और इस u को मैं उधर करता हूँ, इधर से उधर, तो ये u आपका डिवाइड में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इधर आएगा u गुना में, तो देखो डी यू अपान डी एक्स, इधर बचा डी यू अपान डी एक्स, डी यू अपान डी एक्स। और ये u आपका इधर आएगा, तो बराबर में u, जब जो बराबर में u इधर आएगा तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू आपका है x के पावर y। तो मैं डायरेक्ट x के पावर y का गुना कर देता हूँ, यानी कि x के पावर y और यहाँ पे इंटू में करके y इंटू 1/x है। इंटू लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से आप लोगों का ये x के पावर y यहाँ पे भी आएगा, तो x के पावर y और इंटू लॉग लॉग x डी वाई अपान डी एक्स, ये आप लोगों का होगा, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये x के पावर y है और यहाँ x के पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो 1 जो है वो माइनस में हो जाएगा पावर। और जब आधार समान होता है, जब बेस समान होता है तो गुना करते हैं तो पावर जुटता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पावर को जोड़ दूंगा, यानी कि डी यू अपान डी एक्स बराबर यहाँ पे आएगा x के पावर क्या, y-1 इंटू वाई। तो इंटू वाई को मैं पहले लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, इंटू वाई को मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, इंटू वाई है। और प्लस प्लस ये आप लोगों का जैसे है वैसे ही, x के पावर y इंटू लॉग x डी वाई अपान डी एक्स, ये आप लोगों का आ गया। अच्छा अब ज़रा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोगों का आया है ये डी यू अपान डी एक्स आया है। क्या आया भैया, डी यू अपान डी एक्स आया, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ ताकि जगह बन जाएगा। आगे मैं जब करूँगा ये, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है ना, तो थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा सा ही इधर उधर करता हूँ। देखिए अब इसको मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डी वी अपान डी एक्स निकालूंगा, क्योंकि डी यू अपान डी एक्स आया है। अब डी वी अपान डी एक्स निकालेंगे, तो डी वी अपान डी एक्स निकालेंगे तो डी वी अपान डी एक्स के लिए यहाँ से वैल्यू आपको उठाना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा इसी प्रकार, है ना। लिख लीजिएगा इसी प्रकार क्या, v बराबर y के पावर x से, है ना। देखिए अब मैं दोनों पक्षों में लाग लूंगा, तो लिखूंगा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लूंगा ना, तो लूंगा तो कैसे लिखूंगा, लॉग ऐसे, लॉग भी बराबर इसको भी लॉग y के पावर x, ठीक है, लॉग y के पावर x बाबू। अब जरा देखिएगा log y के पावर x, यानी कि मैं इस x को सामने लिख दूंगा तो ऐसे लिखूंगा log v बराबर x log y। अब ये तो जो करना था वो हो गया log लेने के बाद। अब मैं इसका अवकलन करूंगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस चीज को कि x के सापेक्ष x, है ना, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो लिखूंगा ऐसे d अपान डी एक्स
किसका, लॉग भी का, फिर बराबर डी अपान डी एक्स किसका, एक्स लॉग वाई का। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे इसका अवकलन मैं जब करूँगा तो 1 अपान भी लिखूँगा, डी अपान डी एक्स, इस भी का पुनः दोबारा अवकलन होगा। ठीक, फिर इसका x को छोड़ दूंगा, पहली को छोड़ दूंगा, दूसरी को पकड़ लूँगा, डी अपान डी एक्स किसको, लॉग वाई को, लॉग वाई को, लॉग वाई को, लॉग वाई को, फिर प्लस, अब लॉग वाई दूसरी को छोड़ देंगे, अब पहली को पकड़ देंगे, अब पहली क्या है आपका x है तो x, ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसका अवकलन करता हूँ और इस भी को उधर लेकर जाता हूँ, तो डी भी अपान डी एक्स इधर से आपको मिलेगा बराबर, ये भी उधर जाएगा तो भी ऐसे लिखाएगा, और इसका जब अवकलन होगा तो x log y का अवकलन होता है 1 अपान वाई, 1 अपान वाई, और डी वाई अपान डी एक्स, इसका फिर से पुनः दोबारा अवकलन होगा डी वाई अपान डी एक्स, प्लस यहाँ पे आपका log y और इंटू एक्स का, एक्स के सापेक्ष आप लोगों का क्या होगा 1, ये x के सापेक्ष x का अवकलन 1, log y ऐसे ही है, log y ऐसे ही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डी भी अपान डी एक्स बराबर, इस भी का वैल्यू रखेंगे और अंदर गुणा कर देंगे, तो भी का वैल्यू आपका है कितना भी का वैल्यू आप लोगों का है y के पावर x, तो y के पावर x इंटू गुना होगा, और यहाँ पे है x अपान वाई, डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, फिर प्लस लॉग वाई में इसका गुना हो जाएगा, इसमें भी एक्स की पावर वाई इंटू लॉग वाई, ऐसे। ठीक है, अब गुना होने के बाद क्या करेंगे, इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे, यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, इसमें y की पावर 1 है, नीचे है y की पावर 1 है, और जब ये y की पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। अब माइनस में हो जाएगा तो आधार y का आपस में गुना होगा तो पावर इसका क्या होगा, जुड़ेगा, यानी कि x और -1 जुड़ेगा तो x -1 होगा, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा डी भी अपान डी एक्स बराबर, ये y के पावर x -1 जुड़ेगा, जरा देखिएगा प्लस यहाँ पे आएगा, लेकिन -1 है तो -1 प्लस को क्या कर देगा, माइनस बना देगा, तो ये माइनस इंटू एक्स आगे डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, प्लस वाई के पावर एक्स इंटू लॉग वाई, लॉग वाई, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा के और करते हैं। ठीक है, ज़रा देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, है ना, आप लोगों को सारा का सारा मटेरियल दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, और मैं थोड़ा सा इधर जगह बनाकर इस साइड इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये थोड़ा थोड़ा इधर आ जाता है तो ये इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर सकता हूँ, छोड़ो जाने दो, इसमें हो सकता है, देखते हैं। ऐसे ये गेहूं कीड़ा है ना, गेहूं सर्फ जिसको कोबरा बोलते हैं, देख रहे हो, ऐसे ही है। अब उसमें हम लोग करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे तो इसके आगे नेक्स्ट जब मैं करूँगा तो इसको जो भी करना था कर दिया हूँ। अब इसमें हम लोग समीकरण इसको मान लेते हैं, है ना, इक्वेशन, तो ये आप लोगों का इक्वेशन जो है आप लोगों का थर्ड हो जाएगा, और ये जो आप लोगों का इक्वेशन है ये आप लोगों का इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ये इक्वेशन आप लोगों का कौन सा हो गया, सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण सेकेंड और समीकरण इक्वेशन थर्ड का वैल्यू लाकर किस में है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, लिख रहा हूँ ऐसे, समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 और 2 और 3 का मान रखेंगे किस में, डी यू अपान डी एक्स प्लस डी भी अपान डी एक्स बराबर 0 में, इसमें हम लोग वैल्यू को लाकर अब पुट आउट करेंगे। अच्छा, डी यू अपान डी एक्स प्लस डी भी अपान डी एक्स, ये वैल्यू डी यू अपान डी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, डी यू अपान डी एक्स, ठीक है, और ये वैल्यू डी भी अपान डी एक्स देखो यहाँ पे दिया है, डी भी अपान डी एक्स, तो वैल्यू को लाकर यहाँ पे पुट आउट करना है, रखना है बस, तो रखिए यहाँ पे ना, डी यू अपान डी एक्स यहाँ पे है, आप लोगों का दिख रहा होगा। अच्छा देखो क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, वाई
भैया रे क्या है, y के पावर नहीं, y इंटू एक्स के पावर y माइनस वन, ठीक है, और प्लस ये x के पावर y इंटू लॉग x और dy अपान dx ये है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। प्लस है तो प्लस dv अपान dx की वैल्यू रखिए, dv अपान dx ये है y के पावर x माइनस वन, y के पावर x माइनस वन, और आगे इंटू में x और dy अपान dx फिर प्लस ये y के पावर x और है log y, क्या है भैया, log y, ये है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा जो भी रखा गया होगा यहाँ पे, और बराबर में जीरो है तो बराबर में इधर जीरो, ठीक है, ठीक है। अच्छा बराबर में जीरो है ना, बराबर में आप लोगों का क्या है, जीरो है। थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा करके और इधर कर लेता हूँ, ठीक है, बराबर में आप लोगों का जीरो दिख रहा होगा, ठीक है, बराबर में यहाँ पे क्या है आप लोगों का जीरो, ये देखो अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, बराबर में जीरो, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसमें मैं क्या करूँगा कि डी वाई अपान डी एक्स को एक पास में कर लेता हूँ और बाकी जो है उसको एक साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो एक साइड में कर दूंगा और डी वाई अपान डी एक्स में से एलसीएम ले लूँगा। तो देखो मैं डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ, डी वाई अपान डी एक्स और यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स एलसीएम लूँगा, तो आएगा डी वाई अपान डी एक्स एलसीएम। क्या हमारा बचेगा, यहाँ पे बचेगा यहाँ से एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स फिर प्लस ये आप लोगों का यहाँ से ये बचेगा y के पावर x माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है, और बराबर बाकी को एक साइड कर दूंगा, यानी कि इसको एक साइड इधर लेकर जा रहा हूँ, y माइनस में आएगा ये, है ना, माइनस में आएगा माइनस वाई एक्स के पावर y माइनस वन, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा इसको मैं उधर लेकर इसको मैं उधर लेकर जाता हूँ, इस वाले को, ठीक है, तो इस वाले को उधर लेकर जाऊंगा तो माइनस ये भी y के पावर x log y, ठीक। अब जरा देखिएगा इसको मैं पक्षांतर करूंगा उधर भेज दूंगा, तो ये गुना में है इसके, तो उधर जाएगा तो भाग में, और यहाँ से माइनस दोनों जगह से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो आपका आएगा डी वाई अपान डी एक्स, है ना, माइनस कॉमन ले लिया तो बचा क्या, y प्लस में सब y इंटू एक्स के पावर y माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस y के पावर x लॉग y अब बटे में, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा नीचे x के पावर y इंटू लॉग x और प्लस y के पावर x माइनस वन इंटू एक्स, ये आप लोगों का बच गया। छोड़ो ब्रैकेट नहीं लगाता, अरे भैया अरे ये पूरा गैप कैसे हो जा रहा है, ठीक है, छोड़ो यार ब्रैकेट ही लगा लेते हैं, चलो। ये आप लोगों का आंसर रहा, ठीक है, आप लोग इसको आंसर में लिखिएगा और मिलाइएगा अपने बुक से, आप लोगों का जो भी होगा आंसर दिया होगा, ठीक है। डी वाई अपान डी एक्स का जो आंसर दिया हुआ है मैं मिला ले रहा हूँ 12 नंबर का, माइनस वाई एक्स के पावर वाई माइनस वन प्लस वाई के पावर एक्स लॉग वाई, एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई के पावर एक्स माइनस वन, बिल्कुल यही राइट है ना, आंसर यही आप लोगों का दिया हुआ है, इधर उधर थोड़ा बहुत है, ये एक्स को इधर लिख दिया है, इसको उधर लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब सुनिएगा, यदि आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट में नहीं लेना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये चल गया है, कोई चली है ना मक्खी उक्खी, इसको मैं इसको हटा देता हूँ ना, क्या है एक्स के पावर वाई के पावर एक्स लॉग वाई, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ ना, देखिए क्या है ये y के पावर x इंटू लॉग वाई, ठीक है यही है, और इसको मैं अब डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना होगा थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा वैसे ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट में, जो पहली बार में सॉल्व कराया था ना, इसको भी, क्योंकि ये दोनों आंसर
सेम ही है, दोनों क्वेश्चन भी सेम सेम है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग आंसर के रूप में सॉरी स्क्रीनशॉट के रूप में दोनों को ही ले सकते हो, ठीक है। चलो ये तो गलती से हो गया था भाई, क्या बताए, है ना, बहुत नुकसान हुआ हमारा टाइम। चलो देखो इधर आप लोगों को अब 13 नंबर का सवाल। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे सब छोटे छोटे आएंगे, है ना, बड़ा बड़ा नहीं है, क्योंकि यही पहला वाला जो था ना 12 नंबर का सवाल, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें मतलब जो 4 सवाल था, जो 4 सवाल लिया हूँ इस वीडियो में, इसमें सबसे बड़ा वही था, और बाकी अब छोटे छोटे रहेंगे। अब ये 13 नंबर का जो सवाल है, 13 नंबर का सवाल को देखिएगा, इसको मैं सबसे पहले हल लिखूंगा यानी कि सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में इसको आप लोग छापिएगा y के पावर x इज इक्वल टू x के पावर y दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों पक्षों में लॉग लीजिएगा, तो लिखना पड़ेगा लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, है ना, दोनों पक्षों में लिख लीजिएगा, दोनों दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अच्छा, दोनों पक्षों में जब लॉग लोगे तो आएगा ऐसे, लॉग y के पावर x बराबर लॉग x के पावर y, ठीक। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पावर पे है जो, तो उसको सामने लिखूंगा लॉग के, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग में चलूंगा तो लिखना तो पड़ेगा, है ना। क्यों जानते हो, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, लॉग a की पावर n क्या होता है, n सामने हो जाता है, लॉग a हो जाता है, ऐसे, ठीक है ना, ये लॉग रहता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे लॉग y के पावर x है, तो x सामने हो जाएगा लॉग के, फिर y लॉग y बराबर, सेम ऐसे ही इसको भी y लॉग x, ठीक है। समझ में आ रहा होगा इतना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने, अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने करने पर, जरा देखिएगा, तो अवकलन करेंगे तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, d अपान डी एक्स, ये अवकलन का सिंबल है ना, x के सापेक्ष है तो x है, बात बात समझिएगा, है ना, बात में हम हमेशा बताते रहते हैं, x इंटू लॉग वाई बराबर, सेम ऐसे ही इसको भी d अपान डी एक्स, किसका, y इंटू लॉग एक्स, ठीक। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट वाले को छोड़ देता हूँ, ठीक है, d अपान डी एक्स, सेकेंड वाला का अवकलन करूंगा लॉग y, ठीक, फिर बराबर, नहीं अभी और करना है ना, प्लस, अब फर्स्ट वाले जो सेकेंड वाला का अवकलन किया, अब सेकेंड वाले को छोड़ देना है ना, और फर्स्ट वाले का अवकलन कर देना है d अपान डी एक्स, किसका, इस फर्स्ट वाले का अवकलन बराबर। अब सेम ऐसे इधर भी इस y फर्स्ट वाले को छोड़ दिए, है ना, d अपान डी एक्स, और सेकेंड वाला का अवकलन कर दिए लॉग x, देखो इन्हीं दोनों के बीच में d अपान डी एक्स डाल देना है, ठीक है ना, तो ये y इधर हो जाएगा और लॉग x उधर हो जाएगा, यानी कि log x का अवकलन हो गया, फिर प्लस ये जिसका अवकलन हो चुका है इसको अवकलन अब नहीं करना है, यानी कि इसको छोड़ देना है log x, और d अपान डी एक्स किसका अवकलन नहीं हुआ था, इस y का, तो इस y का अवकलन, ऐसे इस प्रकार से आप लोगों का ये हो गया नेक्स्ट लाइन। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, देखो पूरा अब दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसका अब सेपरेट करता हूँ थोड़ा सा इधर उधर करके, ठीक है। देखिए इसका मैं अवकलन करता हूँ, यानी कि x log y का अवकलन 1 अपान वाई, ठीक है बाबू, और dy अपान डी एक्स इसका पुनः से अवकलन करूंगा। देखो ध्यान देना कैसे, यहाँ पे x रहता तो 1 अपान एक्स हो जाता, फिर दोबारा अवकलन नहीं करना पड़ता, लेकिन इसको मैं मानूंगा इस y को कि x ही है, तो 1 अपान एक्स, एक्स की जगह पे y है तो y, और इसका फिर से दोबारा मैं अवकलन करूंगा तो dy अपान डी एक्स, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा, फिर बराबर सॉरी प्लस इसको log y को ऐसे ही, और x का x के सापेक्ष क्या होता है बाबू, 1 होता है ना, लेकिन y छोड़ दिया ना, log y, और इस x के सापेक्ष x का अवकलन 1, फिर बराबर यहाँ पे y और log x का 1 अपान एक्स, log x का 1 अपान एक्स, फिर प्लस इसका log x का log x, और y का dy अपान डी एक्स, dy अपान डी एक्स। अच्छा अब जरा देखिएगा, dy अपान डी एक्स एक साइड लेते हैं,
और बाकी को एक साइड करते हैं। तो यहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, इन दोनों को एक साइड में, यानी कि ये तो यहीं पे रहेगा, एक्स अपान वाई यहीं पे रहेगा, और डी वाई अपान डी एक्स, इसको जरा इधर लेना माइनस, इसको जरा इधर लेना तो माइनस, क्या होगा लॉग एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर। अब इसको मैं यहीं पे छोड़, मतलब ये तो उसी साइड है तो इसी साइड इसको रखेंगे, बाकी इसको उस साइड लेकर जाना है, यानी कि ये आएगा y अपान एक्स माइनस, ये आएगा इधर माइनस लॉग y, क्या होगा लॉग y। ठीक है, अब यहाँ से मैं डी वाई अपान डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, बचा एक्स अपान वाई, ये माइनस लॉग एक्स ये बचा, और इधर आप लोगों का जो है बचा है वो आप लोगों को दिख ही रहेगा, क्या है y अपान एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, है ना, और इधर करने के बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन में उधर मैं लिखूंगा, तो ये डी वाई अपन डी एक्स इसी साइड छोड़ देता हूँ, इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि आपका आएगा, हे भैया रे सही हो जाओ, देखो आएगा क्या, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये इसको मैं जो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पे y बटे में x माइनस लॉग वाई और पूरा का बट्टा, ये आपका इधर आएगा x बटे में y माइनस लॉग एक्स। ये आंसर ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से करें तो इसमें एलसीएम निकल कर आएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये पूरा वाला बट्टा लिख दिया है ना, थोड़ा सा इसको मैं नीचे से लिखता हूँ ताकि जगह पूरा आ जाए, देखिएगा ये आप लोगों को ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये ब्रैकेट, ये और सॉरी बट्टे वाला ये है, और इसके ऊपर इसमें एक्स एलसीएम आएगा, तो ये y माइनस एक्स इधर अगर गुना हो जाएगा तो x लॉग y हो जाएगा, x लॉग y, और इसी प्रकार सेम इसमें भी, इसमें y एलसीएम आएगा तो ये x माइनस वाई का इधर गुना हो जाएगा तो y लॉग x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये आप लोगों को ना उल्टा पलटा इसे लेकर जाओगे ऊपर तो गुना हो जाएगा, ये पलट जाएगा वैल्यू, यानी कि y का इसमें गुना होगा तो आप लिखोगे y, और इसमें गुना होगा किसमें, y माइनस एक्स लॉग वाई में, एक्स लॉग वाई में बटे में, और इसका इसमें x में गुना होगा तो यानी कि x, और इसको लिख सकते हो कैसे, इसको लिख सकते हो x माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ये आप लोगों का आंसर हुआ। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हुआ बाबू, आंसर हुआ। अगर इसको आप थोड़ा सा जैसे आप लोगों को दिया हुआ है आपके आंसर में बुक में, यानी कि ऐसे दिया हुआ है y बटे में x, मतलब अलग से, हाँ इसको एक ब्रैकेट में दे दिया है y माइनस एक्स लॉग एक्स, हाँ बटे में इसको x माइनस वाई लॉग एक्स, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लेना, यहाँ पे भी लिखोगे तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी छोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ सकते हैं आगे तो बढ़ाइएगा जरूर। ठीक है, यानी कि डी वाई अपन डी एक्स का जो आंसर आया है 14 नंबर का 13 नंबर का, वो आया हुआ है y अपान एक्स, वाई माइनस एक्स लॉग एक्स, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, एकदम बिल्कुल राइट है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और नहीं तो आप लोग इधर आप लोगों को इधर भी मैं आप लोगों को देखो यहाँ पे लगा के दिखाया हूँ। ठीक है, ऐसे ही सेव, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई जानते ही हैं बहुत हमारे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, अब सोचा हूँ कि ये वीडियो तो बनाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं। देखो वीडियो तो बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए ससुरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जब लगा रहा था क्वेश्चन कर रहा था तो दिक्कत हो गया था कि वीडियो को भाई स्टार्ट नहीं किए थे, क्वेश्चन बना दिए, सवाल मतलब हल करा दिए, और बाद में जाकर देखे तो वीडियो बना ही नहीं था। ठीक है, जो भी है ठीक है, चलो तो अब 14 नंबर की जो सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे 14 नंबर के सवाल को। तो 14 नंबर के सवाल को जरा देखिएगा ध्यान से कैसे लगाता हूँ। यहाँ पे आप लोग फिर वैसे ही आप लोग करोगे, इसमें लॉग लोगे, तो सबसे पहले मैं हल लिखता हूँ और हल लिख के इस सवाल को छाप देता हूँ। क्या है सवाल, cos x के पावर y इज इक्वल टू cos y के पावर x,
कॉस वाई की पावर एक्स। ठीक है, इस बुक को मैं नीचे रख दूँ, टांग कर रखे हैं। देखो अब मैं दोनों पक्षों में लॉग लूँगा तो लिखूँगा इस चीज़ को कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। बबुआ रे सुन देख, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, देखकर मतलब क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बड़ा मेहनत हो गया इस वीडियो में। अब ज़रा देखो यहाँ पे यहाँ पे मैं जब लॉग लूँगा तो ऐसे मैं इसको लिखूँगा लॉग कॉस एक्स। देखो लॉग कॉस एक्स के पावर वाई और बराबर लॉग 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 कॉस वाई के पावर एक्स। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये जो पावर है ना ये सामने आ जाएगा लॉग के, तो यानी कि इसको ये मैं ऐसे लिखूंगा वाई लॉग कॉस एक्स। ठीक है, और बराबर ये एक्स को सामने लिखूंगा इधर, तो लिखूंगा ऐसे एक्स लॉग कॉस वाई। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में अवकलन कर दूंगा एक्स के सापेक्ष, तो लिखूंगा यहाँ पे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों दोनों पक्षों का अवकलन, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यानी कि को थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये ऊपर थोड़ा सा अब दिख रहा होगा। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अवकलन करूँगा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो मैं क्या लिखूँगा, ओहो मैं इसको लिखूँगा ऐसे डी अपान डी एक्स वाई लॉग कॉस एक्स, वाई लॉग कॉस एक्स। ठीक है, फिर बराबर डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, कॉस वाई है, कॉस वाई का लॉग कॉस वाई का। ठीक है, अब इसका मैं अवकलन करूंगा तो एक फर्स्ट एक सेकेंड है ना, फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग इसका अवकलन होगा। तो पहले देखो मैं क्या बता रहा हूँ, डी अपान डी एक्स इसी के बीच में ला कर डालिएगा, तो ये वाई इधर हो जाएगा ऐसे वाई, अब बीच में डी अपान डी एक्स क्या हो गया, लॉग लॉग कॉस एक्स हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि लॉग कॉस एक्स का अवकलन हो रहा है, इसको छोड़ दिए। अब जिसको छोड़े हैं इसका फिर से दोबारा अवकलन कीजिए, यानी कि आपका y का अवकलन होगा, और जिसका अवकलन हुआ था ये अब आपका रुक जाएगा, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा लॉग कॉस एक्स और डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस y का अवकलन, इस y का अवकलन बराबर सेम चीज इधर भी वैसे ही, इसके बीच में डी वाई अपान डी अपान डी एक्स डालिएगा, x इधर हो जाएगा, डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस लॉग कॉस वाई का अवकलन, लॉग कॉस वाई का अवकलन। ठीक है, ठीक है, अब प्लस प्लस इस लॉग लॉग कॉस वाई को रोक देंगे और डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस एक्स का अवकलन, इस एक्स का अवकलन। ठीक, अब जरा आगे देखिएगा ध्यान से, इस y को तो ऐसे ही लिखूंगा इंटू लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स का क्या होगा, 1 अपान कॉस एक्स होगा। आज जरा देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये कॉस एक्स है न कि एक्स है ना, लॉग एक्स का होता है 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स, लॉग एक्स का 1 अपान एक्स। तो ये एक्स माने हो तो इसको माने हो तो एक बार फिर से दोबारा कॉस एक्स अवकलन कर देंगे, फिर प्लस ऐसे ही सेम। देखो यहाँ पे आपको लिख देना है लॉग कॉस एक्स, क्योंकि इसका तो अवकलन हो नहीं रहा है, और सामने डी वाई अपान डी एक्स, इसका अवकलन होगा तो डी वाई अपान डी एक्स ऐसे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे आप लोगों का एक्स और ये लॉग कॉस वाई, तो इसका जब अवकलन होगा तो ऐसे कॉस वाई। ठीक है, और फिर से दोबारा इसका अवकलन करेंगे कॉस वाई का, लिखेंगे कॉस वाई प्लस ये सेम ऐसे ही छप जाएगा लॉग कॉस वाई है ना, और लॉग कॉस वाई और इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होता है तो 1। ठीक अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ y अपान कॉस एक्स और मल्टीप्लाई, इधर कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन एक्स। ठीक, फिर प्लस यहाँ पे आप लोगों का ऐसे ही लॉग
कॉस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर, यहाँ पे आप लोग कीजिएगा एक्स अपान कॉस वाई, एक्स अपान कॉस वाई, ठीक है। इसका जब कीजिएगा अवकलन तो माइनस साइन वाई, क्या आएगा, माइनस साइन वाई। देखो x के सापेक्ष यहाँ पे x रहना चाहिए, y है तो y का अब अवकलन करेंगे फिर से दोबारा, d अपान डी एक्स इस y का अवकलन, फिर प्लस प्लस यहाँ पे log cos y, log cos y इंटू 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे वैसे ही। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। और इसमें जो अब इधर है मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये माइनस का इधर गुना होगा तो माइनस वाई, और साइन एक्स बटे में कॉस वाई टेन वाई, टेन एक्स सॉरी, तो ये माइनस वाई इंटू टेन एक्स हो जाएगा। यहाँ से y माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस में गुना हो जाएगा, यह गुना लगाए तो गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y, आइए साइन एक्स बटे में कॉस एक्स टेन एक्स, और आगे सामने जो दिया है इसके प्लस करके ये जो है log cos x, log cos x इंटू डी वाई अपान डी एक्स, ये है, और बराबर यहाँ पे अब देखिएगा ध्यान से, ये x माइनस का गुना होगा, प्लस माइनस 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 एक्स और साइन वाई बटे में कॉस वाई टेन वाई, तो यानी कि माइनस एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है। और प्लस ये वाला सामने, नहीं, ये अभी डी वाई अपान डी एक्स बचा हुआ है, डी वाई अपान डी एक्स लिख के तब प्लस, ठीक। अब यहाँ से log cos y, log cos y ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, पूरा दिख रहा होगा। अब जरा देखिएगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, डी वाई अपान डी एक्स, ये जो दो दिख रहा है इसको एक साइड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से आप लोगों का आएगा log cos x डी वाई अपान डी एक्स, फिर प्लस ये माइनस में इधर आएगा प्लस x tan y डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे log cos y, और ये आएगा इस साइड कौन सा, ये वाला, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो प्लस y tan x ऐसे, ठीक। आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा, कुछ करना नहीं है, बस आपको डी वाई अपान डी एक्स एक साइड कर लेना, बाकी को एक साइड लिख लेना। अब डी वाई अपान डी एक्स में जो जो दिख रहा है उसको कॉमन के रूप में, मतलब डी वाई अपान डी एक्स जब कॉमन के रूप में लेंगे तो जो उसके साथ गुणांक में वो आपस में ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी कि डी वाई अपान डी एक्स जब आप लोग कॉमन लोगे, डी वाई अपान डी एक्स सेम है ना, तो कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, log cos x बचेगा और प्लस x tan y बचेगा, ठीक है, x tan y ऐसे, और बराबर में यहाँ पे आपका जो सामने दिया हुआ है log cos y प्लस y tan x। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उधर पक्षांतर कर दूंगा, तो आप जानते ही होंगे बट्टे में जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसको मैं सेम ऐसे ही लिख देता हूँ, बट्टे में ये आप लोगों का आएगा ये वाला, और ये ऊपर रहेगा log cos y प्लस y tan x, और ये आपका नीचे आ गया log cos x प्लस x tan y। ये आप लोगों का आंसर रहा, रिजल्ट रहा, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, सेम यही सवाल आप लोगों को ऊपर यहाँ पे मैं हल कराया हूँ, आप लोग देख पाओगे, है ना, दिखा देते हैं, तभी तो आप लोग जानोगे कि नहीं हम बहुत मेहनत करते हैं। देखो 14 नंबर के ये सवाल है ना, 14 नंबर का यहाँ पे ये सवाल है, देखो मिला हो, ये हमने यहाँ पे भी लिखा है आंसर, ठीक है ना, log cos y प्लस y tan x अपान log cos x प्लस x tan y। इसको भी अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो,
और बाकी तो जो हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं लास्ट में आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये आप लोगों को है। मैं इसका आंसर से मैचिंग करा दे रहा हूँ, दोनों का आंसर सेम है। मैं ध्यान नहीं दिया हूँ कि आंसर सही है कि क्या है गलत है, लेकिन आंसर सही होगा। 14 नंबर का वाई टेन, देखो वाई टेन एक्स पहले लिख दिया है, ठीक है, पहले है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद लॉग कॉस वाई है, लॉग कॉस वाई है, मतलब ये इधर उधर लिखा है प्लस में, तो प्लस में इधर उधर से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। फिर नीचे जो लिखा है एक्स टेन वाई ये इधर लिखा है, और लॉग कॉस एक्स उस साइड है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई बताता हूँ, जैसे आपको 3+2 लिखूँ या 2+3 लिखूँ, बात तो दोनों बराबर है ना भाई, पाँचे तो आएगा, तो प्लस में इधर उधर होता रहता है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली चीज़ नहीं है ना। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग करके दिखाते हैं, सामने चलेंगे इसके। जो 15 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल बहुत ही छोटा सवाल है ना, लेकिन अच्छा है, ठीक है, आप ही की तरह से। देखिए मैं बहुत आपको इस वीडियो में मेहनत किया हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। यदि आप लोग चैनल में पहली बार होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए इस सवाल को हम लोग करेंगे, इस सवाल को करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। इसमें भी वही हाल, दोनों पक्षों में है ना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हल, और हल लिख के x इंटू वाई बराबर ई के पावर x माइनस वाई को छाप देंगे ऐसे, ठीक है। छापने के बाद क्या करूंगा, दोनों पक्षों में लॉग लूंगा, लिखूंगा कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो जब लॉग लूंगा तो आएगा x इंटू वाई के सामने लॉग ऐसे, अच्छा सही से लिखता हूँ, लॉग x इंटू वाई, ठीक। तो इसको ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, बराबर लॉग ई के पावर x माइनस वाई ऐसे। अच्छा ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि लॉग कोई भी चीज़ रहेगा उसके पावर अगर रहेगा तो उसको मैं क्या करूँगा, लाख के सामने लिख दूंगा, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। और ये ज़रा देखिएगा लॉग x इंटू वाई है, तो लॉग a इंटू बी रहे, लॉग a इंटू बी यानी कि मल्टीप्लाई में रहे, तो इसको लॉग a प्लस लॉग b लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा लॉग x प्लस लॉग वाई, लॉग x प्लस लॉग वाई। अब बराबर यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इस x माइनस वाई को मैं ऐसे लिख देता हूँ सामने, और लॉग ई ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका अवकलन करूँगा तो लिखूँगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपान डी एक्स लॉग x प्लस d अपान डी एक्स किसका, लॉग y का अवकलन, बराबर फिर ऐसे ही इसका भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप करेंगे तो ठीक ही है, लेकिन इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं ना नीचे न लिख कर ऊपर ही इसको लिख दे रहा हूँ, है ना, समझिएगा इस चीज़ को, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे, लॉग x प्लस लॉग y बराबर x माइनस वाई और इंटू 1, ठीक है। कैसे देखिएगा ध्यान से, ऐसे चूंकि लॉग ई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका सिर्फ अवकलन करूँगा ना, यहाँ पे d अपान डी एक्स, और इसका हो जाएगा x माइनस वन करें, x माइनस वाई, ठीक है। अब अब जो भी होगा ज़रा देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मतलब x का भी अवकलन होगा और इस y का भी अवकलन होगा, तो मैं जब यहाँ पे डायरेक्ट किया हूँ तो क्यों नहीं यहाँ पे भी डायरेक्ट कर दूँ, है ना, क्यों एक लाइन बढ़ाऊँ इसको, जब यहाँ पे भी डायरेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो x का अवकलन होगा, फिर माइनस d अपान डी एक्स इस y का अवकलन होगा। अगर मैं जैसे लिखा था पहले वैसे करूँगा तो फिर एक बार ब्रैकेट के अंदर dy अपान डी एक्स को लेकर जाना पड़ेगा,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप और अच्छा हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, ऐसे भी सही है। अब देखो इसको मैं करूँगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, ठीक है ना। अब जाके आया एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स का 1/x, इसके बाद अब नहीं करना है प्लस लॉग वाई। देखो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष हो रहा है, एक्स रहना चाहिए, जैसे ये था वैसे रहना चाहिए, तो 1/x रहता यहाँ पे, लेकिन ये y है तो y आएगा। और फिर से दोबारा इसका मैं करूँगा, क्योंकि ये x नहीं था y था, तो इसका फिर से दोबारा फिर बराबर में ये इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और माइनस ये dy/dx ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब dy/dx को एक साइड में कर लूँगा, बाकी को एक साइड कर लूँगा, तो dy/dx एक साइड करूँगा तो इसके साथ 1/y और dy/dx माइनस इधर आएगा तो प्लस में, और dy/dx है बाबू, ठीक है। और बराबर इधर 1 है 1 है, और ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस में 1/x आएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसके नीचे मैं करूँगा तो इसमें से कॉमन लोगे ना, तो कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 निकलेगा, सॉरी dy/dx कॉमन निकलोगे लोगे dy/dx, तो यहाँ पे बचेगा 1/y और यहाँ पे बचेगा +1। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहीं पे एक लाइन, dy/dx कॉमन लिए तो क्या बचा 1/y + 1 बचा, ठीक है। और बराबर ये 1 - 1/x है। फिर यहाँ से मैं कर ले रहा हूँ इसको भी, देखिएगा ध्यान से, ये इसको आप उधर लेकर जाइए तो dy/dx बचेगा, dy/dx बचेगा, यही तो हमको चाहिए था, dy/dx बराबर में ये आप लोगों का जो है 1 - 1/x है, और ये बटे में आपका आ जाएगा 1/y + 1, 1/y 1/y + 1, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व कर देता हूँ, dy/dx बराबर एलसीएम लोगे तो ये आपका नीचे आएगा, ये आपका नीचे आएगा x, और x का इसमें गुना हो जाएगा तो x - 1, ठीक है। अब पूरा का बट्टा, ठीक। ये आप एलसीएम लोगे तो y आएगा, एलसीएम क्या आएगा y, तो ये 1 प्लस ये y का इधर गुना हो जाएगा तो y, तो पहले आप y लिख दो और फिर +1 लिख दो, ऐसे अब बट्टे पे ये रहेगा, ठीक है। फिर आगे मैं इसके आगे कर दे रहा हूँ, ये पलटी मारेगा ना तो ये y का गुना हो जाएगा x - 1 में, तो इसको लिखोगे ऐसे dy/dx बराबर y का गुना हो जाएगा किस में, y का गुना हो जाएगा x - 1 में, x - 1 में, ठीक है। अब बटे में इस x में गुना हो जाएगा y + 1 का, इस x में गुना हो जाएगा किसका y + 1 का, y + 1 का। एकदम सेम आंसर ऐसे ही आपको बुक में दिया हुआ है ना, आप लोग छाप लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का आंसर यही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अभी मैं इसके आगे में आपको क्या बताऊँ, थोड़ा सा टाइम और जाएगा, लेकिन कुछ और सिखा देते, लेकिन आप लोग सीखोगे नहीं, बात ये है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्या आप लोगों को मैं बताने वाला था, देखिए इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको ना और इधर लेकर जाता हूँ ताकि आप लोगों का सब फ्रेश फ्रेश दिखे। चलो अब दिख रहा होगा नीचे से भी, तो इस प्रकार से ये हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।